हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने सारी अलग अलग कैटेगरीज़ या अलग अलग टेक्सा के बारे में हमने बात की थी। तो अगर मैं आप लोगों को एक समराइज़ करूँ तो सबसे पहले हमने बात की स्पीशीज़ की। उससे ऊपर हम गए जीनस पे। जीनस से ऊपर हम गए फैमिली पे। ठीक है। फैमिली के ऊपर हम गए ऑर्डर। फिर हम उसके ऊपर गए क्लास। ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या था, फाइलम, या फिर प्लांट्स में हो तो डिवीजन। ठीक है। एंड उसके ऊपर क्या था हमारा, किंगडम। तो किंगडम हमारा सबसे टॉप पे था। ठीक है। किंगडम, फिर फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये इसी सीक्वेंस में आप लोग को याद रखना है। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उस ऑर्डर में याद रखिए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जैसा आपको सबसे समझ में बैठ रहा है उसी ऑर्डर के आपसे आपको याद रखना है। अब देखिए, हमने इतनी सारी कैटेगरीज पढ़ ली। ये जितनी भी कैटेगरीज थी, इनको अगर मैं बोलूँ तो ये दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है। इनको क्या नाम दे रखा है, एक इनको ब्रॉड कैटेगरीज नाम दे रखा है। इनकी डेफिनेटली कुछ सब कैटेगरीज वगैरह भी है, पर वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ना वो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग को इन जनरल ये जो कितनी सात है, 3 4 5 6 7, ये 7 कैटेगरीज के बारे में हमको पता होना चाहिए और याद होनी चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ आप देखते हैं तो एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, जैसे जैसे आप देखिए, हम जब स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होते जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला ही था कल आप लोग को कि जो जैसे हम स्पीशीज़ जब हम देख रहे हैं तो बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएंगे। फिर हम एक जीनस में कई स्पीशीज़ देख रहे हैं तो उनमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन होंगे हमने सिर्फ वो लिया। फिर जब हम एक फैमिली की बात करते हैं तो हमने मान लीजिए 3 4 जीनस अलग अलग लिए थे, जिनमें कुछ एकाधिक दो कैरेक्टर सेम थे। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं आपके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो एज वी गो फ्रॉम हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज़ होते चले जाते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ तो अगर जैसे अब जितना नीचे वाला टेक्सा होगा, जितनी नीचे वाली कैटेगरी होगी, उतने ही ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मेंबर शेयर करेंगे। ऑब्वियसली बात है। स्पीशीज़ में अगर बात करूँ तो बहुत कुछ, मान लीजिए एक स्पीशीज़ है, कुछ 6 7 लोगों की मिलकर हम एक बोल रहे हैं एक स्पीशीज़ है, तो उन 6 7 लोगों में जितने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आप ऊपर देते जाएंगे, उनमें नहीं मिलेंगे। एक स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोअर दी टेक्सा, ठीक है, मोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट द मेंबर्स विद इन दैट टेक्सॉन शेयर। देखिए, ये लाइन थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ध्यान से समझिए। लोअर द टेक्सा, जितना लोअर होगा टेक्सा, जितनी लोअर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर सबसे लोअर कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना, जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के मेंबर्स हैं सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। जैसे स्पीशीज़, उससे ऊपर गए फिर जीनस आ गया, फिर फैमिली आ गया। तो जितना नीचे वाली कैटेगरी की अब मैं बात करूँगा उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब जितनी हायर वाली कैटेगरी होगी उसमें ना उतना ही मुश्किल होगा कि आप एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसे चेक कर सकते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लाइंस क्या है, ट्रू या फॉल्स में या स्टेट इनकरेक्ट करेक्ट के अंदर बहुत एकदम सीधे सीधे उठा के आ जाती है। तो आप लोग को ये, वो लोग हायर की जगह लोअर कर देते हैं, ठीक है, कॉमन की जगह डिफरेंट कर देते हैं, कुछ भी वो लोग चेंजेस कर देते हैं क्वेश्चन बनाने वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी की ये जो कुछ लाइनें होती है आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ती है। ठीक है। अब देखिए, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उसमें उसमें 4 अलग अलग जो है, ठीक है, जैसे मैंगो हो गया, वीट हो गया, ह्यूमंस हो गए, ऐसे करके 4 ऑर्गेनिजम्स के बारे पूरा आप लोगों को दे रखा है, उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, प्लस हर एक चीज़। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोग को एक के बारे में बताऊंगा, जैसे कि मैंगो। मैं मैंगो के बारे में बता रहा हूँ, आपको चारों के याद करने हैं। मैंगो का आप लोग को पता है साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये है साइंटिफिक नेम। तो स्पीशीज़ कौन सी हो गई, इंडिका, और मैंजीफेरा क्या हो गया उसका, जीनस नेम। अब फैमिली क्या होगी, जैसे अगर हम नीचे से ऊपर चलते जा रहे हैं तो हमारी जीनस हो गई, स्पीशीज़ हो गई। अब फैमिली, फैमिली क्या होगी, इसकी फैमिली होती है एनाकार्डेसी, एनाकार्डिएसी, ये इसकी आ गई फैमिली का नाम होता है। ठीक है। आप लोग को एक चीज़ मैं और बता दूँ, फैमिली में कभी भी अगर आपको पहचानना हो कि फैमिली का नेम है तो देखिए लास्ट में ACEAE, लास्ट में ACEAE जिसमें लिखा गया, मतलब वो फैमिली का नेम है। ठीक है। अब ऑर्डर, ऑर्डर आता है इससे ऊपर। ऑर्डर कौन सा है, मैंगो का ऑर्डर है सेपेंडेल्स, ये याद करने हैं आप लोगों को, ऑर्डर है सेपेंडेल्स। फिर आती है क्लास, क्लास है इसकी डाइकोटिलिडनी, ये डाइकॉट है, मैंगो का प्लांट जो होता है वो डाइकोटिलिडन होता है, तो डाइकोटिलिडने, डाइकोटिलिडने, ये इसकी आ गई क्लास। ठीक है। इसके बाद फाइलम या डिवीजन जैसे है, तो अपन प्लांट्स की बात करें, ये प्लांट है तो अपन इसमें क्या बात करें, डिवीजन। तो डिवीजन क्या है इसका, एंजियोस्पर्मे, डिवीजन इसका होता है एंजियोस्पर्म में, ये एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। ठीक है ना। हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स वगैरह के आगे प्लांट्स में, हम जैसे जैसे डाइवर्सिटी कवर करते जाएंगे एंजियोस्पर्म्स आएगा। ठीक है। और आप लोगों को पता है किंगडम तो ऑब्वियसली प्लांटे है ही, ये तो पता है। तो किंगडम आ गया आपका प्लांटे।
ठीक है, प्लांटे बोलते हैं इसको, PLANTAE, ठीक है, सिर्फ प्लांट नहीं बोलते, प्लांटे बोलते हैं, जैसे एनिमेलिया बोलते हैं एनिमल को, किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैंगो को बता दिया, बाकी 3 भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर एक लास्ट की, टैक्सोनॉमिकल एड्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या चीज़ होती है। देखिए मैं समझाऊँ अगर इसको आपको बात कि टैक्सोनॉमिकल एड्स का क्या मतलब हुआ। तो देखिए अब हम इतनी सारी स्टडी कर रहे हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, पता नहीं क्या क्या किन किन चीज़ों की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं, ये जो हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर रहे हैं, ये किस में आपको यूज़ है क्या इसका। तो हाँ, ये यूज़फुल है काफ़ी, किस में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, ये एग्रीकल्चर में यूज़फुल है, फॉरेस्ट्री में यूज़फुल है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल है। देखिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह में कैसे आपको पता लग जाएगा कौन से प्लांट से क्या चीज़ मिलती है, उससे आप इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के बारे में, प्लस ऑब्वियसली बात है प्लांट के बारे में आपको पता लगेगा, तो आप बता ही सकते हैं ना कौन से प्लांट से कौन से सीड बनता है, तो उसको आप बो के फिर और आप खेती कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में अलग अलग जानवर कौन से का क्या हैबिटेट है, क्या खान पीन, तो ऐसे कई तरह की चीज़ों का हम आइडिया लगा सकते हैं, ये जो हमारी टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बात करूँ तो अब इस टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हम करते क्या हैं, अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, कलेक्शन करते हैं, किसका कलेक्शन करते हैं, एक्चुअल स्पेसिमेंट्स का। देखिए एक्चुअल स्पेसिमेंट्स किसके, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअल प्लांट्स और एनिमल्स है ना, उनको कलेक्ट किया जाता है इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में, ठीक है। तो इनको स्टडी भी करते हैं, इससे जो एक्चुअल प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को कलेक्ट करके उनकी स्टडी की जाती है, उनको स्टोर भी किया जाता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर के लिए यूज़ आ सके, आप एक रिकॉर्ड बना के रख सकें, ठीक है। अब जो आपके बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर्स ये ना बनाए हैं, बायोलॉजिस्ट ने सर्टेन प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, किसके लिए, प्रोसीजर्स टेक्निक्स किए हैं ताकि आप है ना किस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। आप इन सारी ये जो भी आपके स्पेसिमेंट्स हैं, स्टोर एंड प्रिजर्व दी स्पेसिमेंट्स, उसको आप किस तरीके से स्टोर करें, किस तरह से स्पेसिमेंट्स को आप प्रिजर्व करें, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं कैसे क्या। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा हर्बेरियम की। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टोर करते हैं हम, ठीक है ना, और प्रिजर्व किस तरीके से किए जाते हैं इन स्पेसिमेंट्स को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम की। अब देखिए हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम है एक स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स, ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। तो इतना तो आपको ये क्लियर हो गया कि हर्बेरियम किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिमेंट्स के लिए, ठीक है। मेरी बातों पे गौर करते जाइएगा, हर्बेरियम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के स्पेसिमेंट्स के लिए है, वो भी कैसे, जो कि अल्टीमेटली ड्राई होते हैं, ठीक है, विच आर उनको जिनको हमने ड्राई, ठीक है ना, विच आर ड्राइड, जिनको हमने ड्राई कर रखा है। मतलब वो प्लांट्स को यहाँ पे हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले रहे, प्लांट को लिविंग प्लांट नहीं बोल रहे हैं, वो प्लांट जो कि हम मान लीजिए ड्राई फॉर्म में, बचपन में आप लोगों नहीं मिलते थे कि ना मैं ना नीम की पत्तियाँ कॉपी पे चिपका के लाइए, मिंट की पत्तियाँ कॉपी पे चिपका के लाइए, अशोका की पत्तियाँ कॉपी पे चिपका के लाइए, आप लोगों ने सुना होगा कभी, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन किसी को मिला हो तो। अल्टीमेटली उस तरीके से यहाँ पे प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया जाता है, फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है किस पे, शीट्स पे। दीज आर प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स पे, इनको प्रिजर्व किया जाता है। अब उसके बाद ये जो शीट्स है ना, दीज शीट्स आर अरेंज्ड, इन शीट्स को अरेंज किया जाता है कैसे, अकॉर्डिंग टू दी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल, जो आपका यूनिवर्सल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। मैंने क्या बताया था कि हम कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इनको अरेंज कैसे करते हैं कि भाई कौन सी ऊपर, कौन सी नीचे, कौन सी फाइल में कैसे क्या लगेगी, वो किस बेसिस पे हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्लास, यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बेसिस पे इन शीट्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है ना। ये हम हर्बेरियम के अंदर करते हैं, शीट्स के ऊपर इनको ड्राई और करके प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बताऊँ तो ये एक तरीके से ये जो स्पेसिमेंट्स हो गए, ठीक है, ये जो आपका हर्बेरियम हो गया, ठीक है, तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो हर्बेरियम है ये एक तरीके से क्या हो सकता है, इसको मैं बोल सकता हूँ स्टोर हाउस बोल सकता हूँ मैं इनको। ये स्टोर हाउस की तरह काम करेगा फ्यूचर यूज़ के लिए, कि भाई आप जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी क्या होती है, आज हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो उस आपको पता नहीं कौन कौन सी किताबें कितनी पुरानी हो कितनी नहीं हो सब मिल जाती है, तो एक तरीके से वो स्टोर हाउस का काम करती है लाइब्रेरी बुक्स का, तो वो भी फ्यूचर के लिए और सबके लिए। तो उसी तरीके से हर्बेरियम भी एक तरीके से स्टोर हाउस का काम करते हैं फॉर दी प्लांट्स। यहाँ पे स्टोर हाउस को एक वर्ड और दिया एनसीईआरटी ने, रिपोजिटरी, ठीक है ना, मतलब वही है, अल्टीमेटली कुछ नहीं कहना चाह रहा है, स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, ये जो हर्बेरियम की जो हम शीट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अब इसके ऊपर सिर्फ प्लांट का स्पेसिमेन नहीं होता, उसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में होता है, कौन सा प्लांट है क्या है, तो अब डिस्क्रिप्शन भी होता है, ठीक है। मतलब एक लेबल होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक हर्बेरियम शीट है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका प्लांट का स्पेसिमेन आ गया, तो साइड में एक लेबल होता है, साइड में क्या होता है, एक
लेबल आपको देखने को मिलता है। उस लेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, देखो लेबल में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि लेबल में इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कौन सी डेट पे और कौन सी प्लेस पे उस प्लांट को पर्टिकुलर को कलेक्ट किया गया है, पता उससे ये पता लगता है भाई कब आपने उस प्लांट को कलेक्ट किया, ठीक है, कहाँ से आपने कलेक्ट किया, तो ये सब चीज़ें पता लग जाती है। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको उसके अलग अलग नेम्स देखने को मिल जाएंगे। सपोज जैसे कि इंग्लिश, उसका अब मैंने बोला नाम वैसे तो एक यूनिवर्सल नेम होता है, पर इसके अलावा हर जगह में किसी भी प्लांट के या एनिमल के अलग अलग नाम भी तो होते हैं, तो उसके इंग्लिश, ठीक है, लोकल, एंड उसका जो बोटेनिकल नेम है, जो बोटेनिकल नेम जो अल्टीमेट जो नेम होता है उसका इंग्लिश, लोकल एंड जो बोटेनिकल नेम है, ठीक है, वो भी उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसकी फैमिली, कि वो प्लांट कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, वो मिल जाएगा। इसके अलावा किसने उसको कलेक्ट किया, उस प्लांट के कलेक्टर का नेम भी आ जाएगा कि उस प्लांट को किसने कलेक्ट किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आती है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी, क्या क्या, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, उसका इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर्स नेम, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उस हर्बेरियम शीट पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्या सर्व करता है, हर्बेरियम जो होता है वो सर्व करता है एज अ क्विक रेफरल सिस्टम, ठीक है, क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। ऑब्वियसली बात है एकदम, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है, हमारे जो क्विक नोट्स होते हैं ना, जो स्टिकी नोट्स होते हैं, वो क्या रोल करते हैं, उसमें काम की चीज़ें होती है आपके पास, तो आप तुरंत एकदम से रिवाइज करते हैं और काम हो जाता है। तो बिल्कुल ये भी क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम में आता है कि आपने अगर वो देख लिया हर्बेरियम शीट, तो आपको उस प्लांट के बारे में सब चीज़ें पता लग जाएगी, कौन सी फैमिली से है, किसने कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट, कहाँ पर मिला वो आपको, उसके नेम्स अलग अलग क्या हैं, कलेक्टर का नेम क्या है, तो आपको ये टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में आसानी करता है ये, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, एक तो हमारा ये हो गया हर्बेरियम। दूसरा आता है बॉटेनिकल गार्डन। आप लोग कभी ना कभी गए होंगे, कभी किसी बॉटेनिकल गार्डन नहीं भी गए होंगे तो आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है ना, स्कूल ट्रिप्स वगैरह पे भी वैसे तो कई स्कूल्स लेके जाती है बॉटनिकल गार्डन्स में। देखिए बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, ये जो गार्डन्स होते हैं यहाँ पे कलेक्शन तो होता है किसका, प्लांट्स का ही होता है डेफिनेटली, पर यहाँ आते हैं लिविंग प्लांट्स। ये फ़र्क आ गया है, यहाँ पे कौन से प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, लिविंग प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, फॉर रेफरेंस। अब यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या लिए थे, हमने वहाँ स्पेसिमेंट्स लिए थे ड्राइड करके, उनको पूरा सुखा के और उस तरीके से। यहाँ पे हम बाकायदा प्लांट्स को उगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जो प्लांट की जो स्पीशीज़ होती है, जो प्लांट की जो स्पीशीज़ होती है इन गार्डन्स में, इन दीज गार्डन्स के अंदर जो प्लांट की जो स्पीशीज़ होती है, ठीक है, इनको हम आइडेंटिफिकेशन पर्पस के तौर पे हम इसको उगाते हैं, हम ताकि उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि है ना कौन सा प्लांट है, कहाँ मिलता है, तो उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको उस कंडीशंस में हम इसको उगाते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियली इनको उगाया जाता है, ठीक है। अब ये अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, फिर वही है, उसको लेबलिंग, यहाँ पर भी इनकी लेबलिंग होती है, ठीक है। जैसे प्लांट उगाएंगे वहाँ पे कहीं पर एक आप है ना मतलब एक लेबल कर देते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो उसमें बताते हैं वही कि उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, अल्टीमेटली, ठीक है, उसका लेबलिंग करते हैं, उसका बॉटनिकल नेम, ठीक है, उसकी फैमिली, ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन उसको उसमें यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, जो सबसे फेमस बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है, फेमस बॉटेनिकल गार्डन इज़ जो क्यू में है, इंग्लैंड में है, ठीक है, क्यू एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पे है सबसे फेमस बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। इसके अलावा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ मिलेगा, जो अपना इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो है वो आपको मिलेगा हावड़ा में, ठीक है, हावड़ा इंडिया। इसके अलावा एक नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, इंडिया में नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ मिलता है, ये है लखनऊ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में जाननी थी। इसके बाद हम और भी हैं कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।